अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ दोस्तों। आज तो उरूज भी साथ है मेरे, और कल से इंशाल्लाह आप उरूज को भी साइड बाय साइड देखेंगे मेरे साथ। अभी हमने 1 मिनट पहले आ गए ताकि लोग आ जाएं, ताकि हम टाइम पे शुरू कर दें। सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। सबको वालेकुम अस्सलाम। हाँ। अच्छा, बड़े लोग इंगेज हो गए हैं, मज़ा आ रहा है, पीपल आर गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। बट कुछ लोग होते हैं जब वो कर रहे होते हैं ना मेडिटेशन, से देन दे थिंक कि जब वो ट्रांस में जाते हैं या जब वो लोअर ब्रेन फ्रीक्वेंसी में जाते हैं या जब वो आपके साथ मेडिटेशन करते हैं तो कहते हैं यार मुझे तो घबराहट हो गई, मुझे तो कुछ ऐसा हो गया। तो व्हाई डू दे फील दैट? हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर लो है, शुगर लो है, तो आपको थोड़ी सी घबराहट होती है। तो मैंने कई दफा कह चुका हूँ, 1 गिलास पानी, उसके अंदर थोड़ा सी चीनी और कुछ नमक डाल के पी ले, शकंजबीन जिसको कहते हैं, बना के पी ले, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसी का ब्लड प्रेशर लो हो तो उसको डायबिटीज हो तो शकंजबीन ना पिए। शकंजबीन ना पिए, फिर कोई और चीज डाल दे उसके अंदर। ठीक है। सो दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स। तो अगर आपको ऐसा फील होता है घबराहट वगैरह, अच्छा ये बताएं कि जिस तरह लोग आ रहे हैं, तो मैं आपसे कैजुअली बात भी कर रही हूँ कि क्या इस मेडिटेशन के या कोई मेडिटेशन के जिसमें आप अपने ब्रेन को लोअर लेके जाते हैं या आप रिलैक्स करते हैं, उसके कोई एडवर्स या कोई नेगेटिव रिएक्शंस हो सकते हैं? इसके सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है। देखिए, आपने आंखें बंद की है, आप रिलैक्स हो रहे, तो रिलैक्स करने में कोई नुकसान थोड़ी है। हाँ बिल्कुल। रिलैक्स करने में क्या नुकसान है? तो यूं समझे कि ये तो बेनिफिट, असल में हम आदी नहीं है। आंखें बंद करके हम सो जाते हैं, हम आदी नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ इस तरह तो मैं देखूँ ना, नहीं मैं टाइप कर रही हूँ। हाँ, तो हम आदी नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हमें होता है। बट होपफुली ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमें जो बहुत सारे लोगों ने भेजी है, बहुत सारी पॉजिटिव फीडबैक्स हैं। किसी का सर का दर्द खत्म हो गया, किसी को और हेल्थ बेनिफिट हुआ है, किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको फ़ायदा ही करेगा। और देखिए, मैं और उरूज जो है आप कंटिन्यूसली, पता नहीं कितने दिन हो गए, मुझे याद भी नहीं है, हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। शाम 6 बजे वक्त निकाल के आना। अभी हम आज से हमारा सिल्वा का दूसरा पार्ट शुरू होगा। 3 दिन हम इसमें मसरूफ़ होंगे, 7 to 10:30, 7 से 10:30 बजे तक। फिर 6 बजे आपके साथ करना। ये सब इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ये हमारी थोड़ी सी काविश जो है उसको कबूल फरमाए। किसी को हौसला मिल जाए, किसी को उम्मीद आ जाए, किसी का डिप्रेशन कम हो जाए, किसी का खौफ कम हो जाए, तो और क्या चाहिए। सादिया, इफ़त एंड अदर्स हु आर सेइंग अस्सलाम वालेकुम टू मी। वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर साहब, आपको बहुत सारे लोग अस्सलाम वालेकुम कह रहे आज हैं। मैं देख नहीं रहा इसकी, इसलिए मुझे नहीं पता। अच्छा, इरम आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक खातून पूछ रही है कि मेरे के बच्चे जो हैं वो उर्दू की वजह से फॉलो नहीं कर पाते। मैं इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा बोलूँगा। मैं, अगर आप वो उरूज को व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको, मेरी अभी लंदन में एक पॉडकास्ट किया था मैंने, वो पूरा इंग्लिश में था, तो वो मैं भेज दूंगा। आपके बच्चे एंजॉय करेंगे उसको। उरूज को व्हाट्सएप करें, मैं पॉडकास्ट आपको भेज दूंगा। अच्छा, अभी भाई एक बात बताओ मुझे, हम इतने दिनों से आ रहे हैं ना, ऑल ऑफ यू हैव टू डू वन थिंग इज टू शेयर दिस एंड मेक श्योर a lot of people join because our own हमारा जो एक अपना टारगेट था कि एक अच्छी खासी परसेंटेज तादाद इंसान लोगों की हो, तो हम इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारी एक्टिवेट होगी। सो टू एक्टिवेट इट, टू मेक इट एन इफेक्ट, व्हाट वी नीड 10,000 लोग चाहिए, एंड आप लोग शेयर करें और एक वक्त में। एक वक्त में। अच्छा, ये जो हम एक वक्त, आपने पिछले शोज में भी बताया अपने इस पे हेवन ऑफ हीलिंग में, कि जिस तरह इज्तिमाई होता है, तो ये भी एक इज्तिमाई दुआई है, बस हम अपने घरों में बैठ के कर रहे हैं इसको। हाँ, इज्तिमाई दुआ है, इज्तिमाई तौबा होती है, इज्तिमाई नमाज होती है। ये तमाम, जैसे रमज़ान आने वाले, रमज़ान में लोग तरावी पढ़ते हैं, वो भी इज्तिमाई इबादत है, इज्तिमाई। फिर लोग मस्जिदों में जाके एतकाफ़ में बैठते हैं, वो भी इज्तिमाई इबादत है। तो ये भी इज्तिमाई एक तरह से हीलिंग है, दुआ है। बस हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला जानता है कि हमारी नीयत सिर्फ इस बात की है कि 6 से 6:30, आधा घंटा हम अपना वक्त निकाले। आप भी निकाल रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इसका अजर दे। और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपके पेट में दर्द है तो आप उसको किस तरह, अगर इस हीलिंग के अंदर आप तो एक वो हीलिंग करा रहे हो ना जिसके अंदर हम एक लार्जर पिक्चर को विजुलाइज कर रहे हैं। किसी को प्रॉब्लम है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो वो इसको किस तरह इस हीलिंग का हिस्सा बना सकता है? अपने जिस्म के जिस हिस्से में दर्द है या बीमारी है, वहाँ दुरूद पढ़कर दोनों हाथ रखे और मेडिटेशन में शामिल हो जाएं। अल्लाह करेगा उनको फ़र्क पड़ जाएगा। चलिए जी, आप लोग को इसका भी जवाब मिल गया। मैंने इतने को इनवाइट किया है, सब आ गए हैं कि अब सोच रही हूँ कुछ पूछना
भी होता है, कैसे पूछूं, ईमेल पे भी नाम आ जाता है। तो आप बस ईमेल पे जब लिखती हैं तो उसके अंदर लिख दे मेरा नाम मेंशन मत हम नहीं करिएगा, बताएंगे नाम, हम कई आपका लोगों नाम के मेंशन साथ। नहीं करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपने अनोनिमसली कोई ईमेल करनी है, अनोनिमसली कोई क्वेश्चन पूछना है, देन यू जस्ट हैव टू write it down. Sadia Rana, tomorrow hopefully I will be with Dr. Moi's face, we both will be sharing the screen, but really miss you Sadia Rana, NLP trainer. अच्छा, So really miss you, miss everybody. अच्छा सर, कुछ सवाल है। Why is it necessary to come out of a tunnel? What if we end our daily collective consciousness meditation in, अच्छा पहले वाले से पहले पूछो। अच्छा, I have a request and a question. ओके, आई हैव अ रिक्वेस्ट। ऐसे डॉक्टर मोइज है ना, मेरा आई टेस्ट भी ले रहे हैं, बहुत दूर उन्होंने क्वेश्चन रखे कि मैं वो क्वेश्चन देख के फिर जवाब दूं, तो मेरा आई टेस्ट भी साथ साथ चल रहा है। एहतशाम बुखारी आपने किस व्हाट्सएप पे किया है? अगर मैंने कोई मिस कर दिया है तो काइंडली आप व्हाट्सएप नंबर कोई मेरा शेयर कर दें, या मैं शेयर कर देती हूँ, उस पर आप वापस से मैसेज कर दें, आई विल गेट बैक टू यू। आई डोंट नो, मैंने शायद आपका मिस कर दिया हो। अच्छा जी, क्वेश्चन है, आई हैव अ रिक्वेस्ट एंड अ क्वेश्चन। My father always looking for a way to open up his third eye. I don't know why, but he always wanted to look into others' heart. What people are doing and what they plan against him. That's what he wanted to know. Please let people educate. The personal development is more important than spying on others. देखिए, इनके फादर का जो मसला है ना कि उनको लगता है कि लोग मेरे पीछे क्या जासूसी कर रहे हैं, इसका मतलब है दोस्त जो भी आप हैं, आपके वालिद को नफ्सियाती प्रॉब्लम में इसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं और इसका इलाज ज़रूरी है। थर्ड आई खुलती है, मगर थर्ड आई खोलने से पहले आपके अंदर इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, इखलाकी इक़दार होने चाहिए। आई मीन यू शुड हैव गुड मॉरल कैरेक्टर एंड यू शुड हैव ग्रेट वैल्यूज, बिकॉज इसके बगैर अगर थर्ड आई खुलती है, आपको बहुत सारे लोगों का बातें यानी उनका असल पता चल जाएगा, वो दिल में क्या है, मुंह पे क्या है, तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अल्लाह ने इसीलिए बंद रखी है ये कि हर एक के लिए नहीं है। सिल्वा के जरिए जाहिर है बहुत सारी चीजें पता चल जाती है आपको, मगर हम ट्रेनिंग में ये बात बार बार समझाते हैं कि सीखने के बाद अगर आपको कोई शख्स का असल पता चल जाए, उसके दिल में क्या है, तो बराए करम जजमेंटल मत होना। हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, तो इनको कहें कि ये अपने वालिद से कहें और इनको डॉक्टर के पास ले जाए, साइकाट्रिस्ट के पास ले जाए, प्रॉब्लम है। अच्छा सर, इसका एक और सवाल है कि चलिए ये तो आपने जवाब दिया कि द पर्सन हुएवर हैज रिटन इट टू यू, द फादर हैज सम काइंड ऑफ अ मेंटल issue or some kind of a issue with him, so you should consult a psychiatrist. What about the second half of the question कि personal development क्यों जरूरी है और कितनी जरूरी है? इसलिए कि मेरे ख्याल में हम जिस तरह स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं एजुकेट होने के लिए, तो ये एजुकेशन तो हमारी सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए, मगर हमारी पर्पस जिंदगी का क्या है, हमें इखलाक कैसे डेवलप करना है, हमें अच्छा इंसान कैसे बनना है, इसके लिए ज़ात की डेवलपमेंट बड़ी ज़रूरी है। अब पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ आती है। हमने देखा है कई MBA के स्टूडेंट्स जो हैं वो MBA पर अच्छे GPA लेके आते हैं, मार्क्स अच्छे होते हैं, पर ज़िंदगी में नाकाम होते हैं, इसलिए कि उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है, उन्हें फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता है, सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी होती है। ये चीज़ें जा सकती है पर्सनल डेवलपमेंट में, जब आप अपनी ज़ात में जाकर अपनी ज़ात को डेवलप करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको फर्क पड़ती है। हिलाओ के गिर जाएगा। अच्छा, अगेन इसी सवाल को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए मुझे सवाल है आपसे कि जब हम सिल्वा की वीडियो कोई चढ़ाते हैं, जब लोगों के एक्सपीरियंसेस बताते हैं, जब साइकोमेट्री कर रहे होते हैं लोग, केस वर्किंग कर रहे होते हैं, तो वो बता देते हैं कि अगला बंदा इस वक्त क्या फील कर रहा है या उसको क्या बीमारी है, व्हाट्सएवर, या वो शख्स कहाँ है इस वक्त, या RV के जरिए। पीपल आर मोर फैसिनेटेड बाय इट देन द अदर बेनिफिट्स ऑफ सिल्वा दैट सिल्वा हैज टू ऑफर। अजीब सी चीज है। हमें आई थिंक मतलब जिस बड़े सगीर हिंद में हम रहे हैं, वहाँ ये मिस्टिकल चीजों में इंसान की क्यूरोसिटी हमेशा ज्यादा होती है। अननोन के बारे में, जो चीज नहीं देखी जा सकती, नहीं सुनी जा सकती, तो अननोन की क्यूरोसिटी हमेशा रही, इसीलिए लोग एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं। तो सिल्वा में जो एक्चुअल बेनिफिट है सेल्फ डेवलपमेंट का, उसको लोग इतना तवज्जो नहीं करते। वो कहते हैं किसी की अंगूठी मेरे हाथ में आ जाए, मैं समझ लूं कि वो शख्स कैसा है, किसी का नाम पता चल जाए, एज, और कहीं पे भी वो दुनिया में वो शख्स में बता दो उसको बीमारी क्या है, तो लोग इस पे फोकस करते हैं। सूत्राज में एक सूत्रा बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो सूत्रा ये है कि उसको इंग्लिश तर्जुमा ये है कि सिद्धीज जो है वो रूहानी तरक्की की राह में रुकावट है। सिद्धि कहते हैं सुपर नेचुरल पावर को, जो सिल्वा वगैरह से हासिल होती है, कुंडलनी से हासिल होती है, RV से होती है, उसको हिंड्रेंस समझे, उसको
आपने एक्सपीरियंस कर लिया, मगर उस पर फोकस ना करो, उससे आगे जाएं। अच्छा, इसका वन ऑफ द रीजन ये भी कि हम अपनी पूरी जिंदगी में, जो आप भी अक्सर कहते हो, हमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है किसी और के साथ क्या हो रहा है, एंड अदर देन सीइंग व्हाट इज गोइंग इनसाइड अस, अपने फ्यूचर के बारे में, और दूसरा क्या कर रहा है, ये दो की बड़ी टेंशन लगी बड़ी रहती टेंशन है। लगी। अच्छा, आप अक्सर कहते थे कि जो इंसान फ्यूचर की टेंशन में रहता है उसका फ्यूचर तो आ जाता है, वो प्रेजेंट में तब्दील हो जाते हैं, बट द पर्सन कैन नॉट एंजॉय इट। बिकॉज वो हमेशा फ्यूचर में रहे। अच्छा, आपने एक पता नहीं आप अभी एक्सप्लेन कर सको नहीं कर सको, आपने बड़ा मजे का बताया था दैट फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में एक चीज होती है, नहीं, फ्यूचर और पास्ट के बीच में प्रेजेंट इज समथिंग, यू से इट्स एन एक्शन और समथिंग। मैंने इसको समझाया था कि पास्ट फ्यूचर में जाता है और फ्यूचर होके प्रेजेंट में नहीं, वो आता तो है। एक अलग फिनोमेना है, लेकिन आपने कहा था कि प्रेजेंट को कहते हैं ना, प्रेजेंट क्या है, बिकॉज एक सेकंड में फ्यूचर बन जाता है, एक सेकंड में पास्ट बन जाता है। सो व्हाट इज प्रेजेंट? तो आप कहते थे कि प्रेजेंट इज एन एक्शन। प्रेजेंट इज एन एक्शन। प्रेजेंट अमल करने का नाम प्रेजेंट है। अगर आप सोचते रह गए तो वो प्रेजेंट नहीं है, वो या तो फ्यूचर है या पास्ट है। जब अमल करोगे ना तो वो प्रेजेंट बनेगा। बिल्कुल। तो अमल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप करते रहे। अच्छा, किसी को भी डॉक्टर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना तो ईमेल एड्रेस मैंने शेयर किया है, वापस कोई और भी कर देगा, ऐसे भी किया है। सो काइंडली उस पर ईमेल करें। डॉक्टर मोइज गेट्स ऑलमोस्ट 300 to 400 ईमेल्स एवरी डे। सो अगर किसी को रिप्लाई करने में थोड़ा डिले हो जाता है तो प्लीज़ डोंट बी इम्पेशेंट, बिकॉज वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। और अक्सर से एक और मसला है, लोगों को ईमेल का जवाब भी आपसे चाहिए। तो मैं खुद ही पर्सनली, हाँ, मतलब कि अगर हम चाहें 3-4 लोग रख लें कि ठीक है वो जवाब दे, बट दे डोंट वांट टू शेयर दैट। ये मैंने सालों पहले एक दिन मैं और हकीम सईद बैठे हुए थे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी गैलेक्सी ऑफ यूथ, यूथ की ऑर्गेनाइजेशन थी, मैं उसका सदर था। तो एक तकरीब में वो मेहमान खुसूसी थी, तो जब तक फंक्शन शुरू नहीं होता मैं और हकीम सईद मरहूम जो है हम एक साथ कुर्सी पे बैठे थे। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हर खत जो मुझे मिलता है, उस जमाने में ईमेल नहीं थी, खत होते थे, हर खत का मैं खुद जवाब देता हूँ। वो बात मेरे जहन में ऐसी क्लिक कर गई कि आज तक मैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, हर जगह लिंक्डइन पे मैं खुद पर्सनली जवाब देता हूँ। अब आप सोचें कि मेरा कितना टाइम जाता होगा डेली इसी काम के लिए। बिल्कुल। अच्छा, तो सर ये आप जो ये सवालों के जवाब देते हो, आप तो मुझे टाइम देना बंद कर दिया आपने। So I have certain issues with that. Anyway, नहीं, I'm just joking. अच्छा, why is it necessary to come out of tunnel? टनल से बाहर निकलना क्यों जरूरी है? मैं कहता हूँ जरूरी नहीं है। अगर आप रहना चाहें टनल में रहें, मगर उसने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब इतनी खूबसूरत जहां है, इतना खूबसूरत डायमेंशन है, तो हम क्यों आए? इसलिए आए कि अब आपके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस है इस वक्त, इसलिए आपको वापस इस फिजिकल एग्जिस्टेंस में आना पड़ेगा, इस पुराने कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा जब बुराई और बदी, गुड एंड बैड, इवल एंड गुड, दे कोएग्जिस्ट, और इनके दरमियान जो लड़ाई है वो आपने लड़नी होगी। और आपने फिर जब दुनिया से चले जाएंगे देन उसी डायमेंशन में चले जाएंगे। अच्छा, वैसे ही ये तो आपने बताई बात कि यू गो इनटू दी यू फ्रॉम वन डायमेंशन यू कम टू दी अदर डायमेंशन। जब मैंने शुरू में 4 डायमेंशन किया था और सिल्वा किया था, जब 4 डायमेंशन की बात है, आपने बड़े रूम्स बनवाए वो पिरामिड के अंदर, 7 रूम्स, ये वो सब कुछ किया। अच्छा, ऑल ऑफ अ सडन मैंने वो जो हमारा हीलिंग रूम होता है मैंने श्रेक की तरह विजुलाइज किया। ट्रस्ट मी, इट टुक मी so much effort to come out because I was enjoying it. I wasn't healing anybody and at that time मेरे there were some issues going on, वो सारे ठीक हो गए। I ended up losing weight. So I think going into the lower brain frequency helps you as well. एक मुझे याद है, खातून ने व्हाट्सएप पे कई सवाल मैं काफी देर तक समझाने की कोशिश किया, उनको समझ नहीं आई। ड्युअलिटी, मैंने कहा था कि हम जिस जहां में जाते हैं ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसमें ड्युअलिटी नहीं होती। ड्युअलिटी उनको समझ नहीं आई, तो मैं समझा रहा हूँ। देखिए, ये जो दुनिया में हम इस कॉन्शियसनेस में है, यहाँ अपोजिट एग्जिस्ट करते हैं। ये रिलेटिव दुनिया है। मैं कहूँगा ये छोटा है, मैं उस वक्त इस चीज को छोटा कहूंगा जब कोई बड़ी चीज उसके सामने होगी। जैसे कि ये नहीं, ये बड़ी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिमोट ले लो। अब ये बड़ा है चूंकि रिमोट, तो ये छोटा हो गया, है ना। और मैं कहूंगा कि ये बड़ा है उस वक्त होगा जब इसके सामने कोई छोटी चीज होगी। बिल्कुल, ये रिलेटिविटी की दुनिया है, हर चीज रिलेटिव है, अच्छा बुरा रिलेटिव है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि इस दुनिया में ड्युअलिटी है, मगर जहां अच्छा है वह बुरा भी है, जहां गम है वहां खुशी भी है, जहां परेशानी है वहां कामयाबी भी है। तो ये ड्युअलिटी इसको कहते हैं। जिस डायमेंशन में हम जाते हैं उस डायमेंशन में ड्युअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, वननेस होती है। यानी किसी चीज का अपोजिट नहीं है। जो प्योरिटी है, जो पाकीज़गी है, वही है, उसके साथ
इस दुनिया में तो गंदगी हो सकती है बाकी के साथ, वहां पर कोई गंदगी नहीं है, सिर्फ प्योरिटी है। और वो प्योरिटी सोल का पोर्शन है, यानी सोल जब वहां पे होता है तो वो प्योर है। चूंकि सोल प्योर है तो सोल के अंदर इम्प्योरिटी नहीं है किसी किस्म की, बिल्कुल। तो समझ ले कि वहां पे किसी किस्म की डबल नहीं। So it's a journey in which the droplet of the sea goes back to the sea. Yeah, so जिन्होंने सिल्वा किया वो समझेंगे, Pool of consciousness. Pool of consciousness में वापस जाते हैं जहाँ से हम रिट्रीव हुए आए हैं, वहीं पे वापस जाते हैं। एंड अच्छा आप लोगों के लिए एक जवाब, मतलब एक चीज़ समझा दूं, ये एक्सरसाइज आप बाद में करें, बिल्कुल करें, कोई मसला नहीं है, सेल्फ के लिए करें अपनी। बट जो हम काम करना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वो हम सब एक साथ बैठ के अपने अपने घरों में एक वक्त पे अगर ये मेडिटेशन करें सो ये अफेक्ट करेगी। अक्सर लोग, अच्छा जब से ये हमने स्टार्ट किया है तब से लोग मुझे यही मैसेज करते हैं, मैं अकेले कर नहीं करूं, बाद में करूं नहीं करूं। नहीं, कई लोगों के टाइमिंग, जैसे शिकागो में सुबह 4 बजे, अब हर कोई 4 बजे नहीं उठता, तो वो बाद में देखते हैं। बिल्कुल देखें, करें बाद में। सिर्फ जो पर्पज है ना कि इतना बड़ा क्राउड जमा हो कि इनकी तमाम मुश्तरका सोच से, उनकी नियत से एक स्नोबॉल इफेक्ट बने। स्नोबॉल पता नहीं क्या होता है लोगों को, जब पहाड़ी पे बर्फ होती है और बर्फ हल्के से गिरता है तो वो नीचे जो बर्फ होता है उसके साथ मिलते 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 इतना बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, कोई कह रहा है कि डिप्रेशन, अगर आपको डिप्रेशन है तो काइंडली गो टू, आई मीन व्हाट शुड द पर्सन डू? आइडियली तो आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। अगर डिप्रेशन की रीजन आपको पता है तो फिर हम आपको हेल्प कर सकते हैं। हमें अपना नाम, एज और शहर लिखकर व्हाट्सएप कर दें, उसका नंबर। अच्छा, अगर मराकबे में जाकर तसव्वुर में दुआ कर सकते हैं? नहीं सुनना। और कोई सूरत भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, सूरत पढ़ सकते हैं, आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। मैं पहले दिन बता चुका था। सरदार वकास साहब, नो प्रॉब्लम, आप थोड़ा लेट आए। रिसेंटली हैप्पी बिलेटेड वेडिंग एनिवर्सरी जी आपकी हुई थी। अच्छा, द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग लॉकडाउन फॉर अ मंथ, द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग लॉकडाउन फॉर अ मंथ और लेस, but it's been 31 years I am going through the same trauma. Please reply to me, please pray for me. Sorry जी, बिल्कुल दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको निकाले। मगर याद रखें, ये जो लॉकडाउन है, ये जो पाकिस्तान या दुनिया में लॉकडाउन है, ये एक्सटर्नल है। गवर्नमेंट ने इम्पोज किया ताकि हमारी जिंदगियां सेफ रहे। आपका लॉकडाउन जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपके अपने जहन में आपने अपने आप को कैद कर दिया है, तो उससे आपको बाहर निकलना होगा। दुआ करूंगा कोई रास्ता निकले, कोई वसीला निकले, कोई हेल्प मिले आपको, कि आप इस लॉकडाउन से जो 31 साल से आप अपनी जात के अंदर कैद हैं, आप निकल जाए। अच्छा, नो इन शिकागो इट्स 8:17 AM। अच्छा, वो शायद किसी और टाइम जोन की बात है, मैं कुछ किया, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। अच्छा, अगर आप लोग कोई भी सिल्वा करना चाहते हैं या कोई और भी वर्कशॉप करना चाहते हैं, मैंने भी अपना नंबर शेयर किया है, काइंडली आप उस पर व्हाट्सएप कर दें, आई विल डायरेक्ट यू टू द राइट पर्सन। या हमारी वेबसाइट moizhussain.com पे चले जाए। मोइज हुसैन आपके सामने बैठे हैं, moizhussain.com पे आप चले जाए। अच्छा, जो हम ये सारी वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये डॉक्टर मोइज ये क्या 3 दिन में सब कुछ नहीं सीख सकता हम, ये क्या बात हुई, 3 दिन में सिखा दिया, 2 दिन में सिखा दिया, 5 दिन में सिखा दिया, तो इसके बारे में कुछ बताओ ना। सीखते हैं कि नहीं सीखते ये बताओ। सीखते हैं, बट जो नहीं किया हुआ, जिन्होंने, उनकी बात कर रही हूँ ना, वो कभी नहीं मानेंगे। हाँ, किसी जमाने में जब हवाई जहाज नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, अगर आप पाकिस्तान से हज के लिए जाएं तो कई महीनों लगते थे। लोग वसीयतें करके जाते थे, पता नहीं जिंदगी वापस हो ना हो, 4-4 महीने लगता था सफर में, राइट। आज आप 4 घंटे में चले जाते हैं, क्यों? कोई बताए मुझे। फासला तो उतना ही है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान इतने ही 1000 मील है ना। टेक्नोलॉजी आ गई, तो हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि आपको 5 साल जिक्र करना, वज़ाइफ करना, आपको चिल्ले काटना, मराकबा करने की जरूरत नहीं है। 3 या 4 दिन के अंदर आपके अंदर ये सलाहियत, और हम तो गारंटी के साथ सलाहियत देते हैं ना। अच्छा, एक सवाल है, जर्नल सवाल है, डू वी टेक ऑफ आवर ज्वेलरी? नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, ये आप जब, अक्सर लोग जब मुझे मैसेजेस करते हैं ना, एक तो वो जब से आपने मिला अपना नंबर दे दो, मुझे सुबह से मैसेज आना शुरू होते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। तो बराए करम मुझे मैसेज ना करें, बिकॉज एवरी टाइम ऑफ द डे इज गुड, आई वुड से, क्योंकि मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं कि जो काम के मैसेज होते पीछे चले जाता है। मेरे साथ भी यही या सो प्लीज काम का मैसेज जो वो करें। जब लोग मैसेज करते हैं ना, वो कहते हैं डॉक्टर मोइज का अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं उनको कहती हूँ प्रॉब्लम क्या, तो मैं कहती हूँ नहीं, इसके लिए आप उधर चले जाए, पहले मैं उनकी स्क्रीनिंग कर लेती हूँ, बट दे फाइंड मी सो रूड कि मैं अपॉइंटमेंट नहीं दे रही हूँ, बट इट्स नॉट फेयर ना। देखिए, पहली तो चीज है, अपॉइंटमेंट सिर्फ वो लोग हैं जिनको मुझसे मशवरा चाहिए। मैं थेरेपी नहीं करता, राइट। तो
आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो सिर्फ मशवरा के लिए, मशवरे के लिए अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, मगर मैं दिन में 3 या 4 से ज्यादा अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे और दूसरे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में फर्क है। डॉक्टर क्या करता है, आपके सिम्टम्स देखता है, पेट में दर्द है, नाक में दर्द है, यहाँ दर्द है, अच्छा ये बुखार है, ये गोली दे दी, दवाई दे दी। जब आप मेरे से कनेक्टेड होते हैं इवन ऑनलाइन, तो मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता हूँ, तो मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ 30 मिनट्स में, बिलीव करें। इसलिए मैं सिर्फ 4 लेता हूँ अपॉइंटमेंट, हर बीच में मैं 30 मिनट्स या 1 आवर की ब्रेक लेता हूँ। तो हमारा तरीकाकार बिल्कुल डिफरेंट है। हम आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट जब होते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स हमें महसूस होती है। ठीक है, सो इसलिए अच्छा, एक मुझे जब आप कहते हो कि वो आपके पास आते हो और आप कहते हो कि यार आपको इस वक्त साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, तो फिर जब वो बाहर निकल के आपके पास से, या कभी आपके ऑनलाइन सेशन जो भी हमने रिसेंटली शुरू किए हैं, उससे जब वो मुझसे बात करते हैं ये क्या बात हुई डॉक्टर मोइज़ा मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास भेज दिया, व्हाई डू यू रेकमेंड देम टू द साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट? कई दफा ये होता है कि अगर आपका प्रॉब्लम डिसऑर्डर में तब्दील हो गया है, डिसऑर्डर का मतलब है पैथोलॉजी चेंज हो जाती है, तो वहां आपको फिर साइकाइट्रिस्ट की भी हेल्प चाहिए, सिर्फ साइकाइट्रिस्ट नहीं। साइकाइट्रिस्ट की दवाई लें, साथ साथ हम थेरेपी देते हैं। कुछ अरसे के बाद आपकी वो दवाई साइकाइट्रिस्ट खुद ही टेपर ऑफ करता है और आप जिंदगी भर के लिए निकल जाते हैं। अगर आप थेरेपी नहीं लेते हैं तो फिर साइकाइट्रिस्ट की दवाई पे आप हमेशा जिंदगी भर के लिए हुक डाउन हो जाते हैं। फिर 20-20 साल आपको दवाई लेते रहते हैं, आपको मतलब वही मसला है कि फिर डोज बढ़ता जाता है आपका। अच्छा, थैंक यू सो मच अनम फॉर अप्रिशिएटिंग द क्वेश्चन देयर आस्क्ड। अब आप कराओ अपनी हीलिंग। आई थिंक आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन केटर किए हैं और कल हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन केटर करेंगे। सो कोर्सेज टीच यू स्किल्स, यू डेवलप देम डेफिनेटली। सो गाइज एंजॉय योर हीलिंग। और अभी भी आई थिंक वी कैन शेयर मोर, so do share more because it's only 867 people and we want to reach to 10,000 because अब डॉक्टर मोइस कह रहे हैं या तो उसको alternate days पे करो या तो फिर उसको थोड़ा ब्रेक दो। It's become quite hectic now, मेरे लिए भी हेक्टिक हो गया। अब देखे ना, आज कल परसों 3 दिन हम सिल्वा करेंगे। 6 बजे ये 6:30 ये खत्म होगा, 7 बजे सिल्वा शुरू हो जाएगा, तो इट्स वेरी टायरिंग। तो मैं देखता हूँ संडे तक, उसके बाद फैसला करते हैं। संडे तक तो कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फैसला करते हैं। चलिए जी, तमाम लोग जो लोग तैयार हैं मोमबत्ती जला दें, पानी पी ले, अपने घर वालों को साथ बिठा दें, जो भी आपको चाहते हैं। हाँ, मैं वो करूँगा। बाय बाय गाइस। मैं 20 से 1 गिनूंगा जी। आंखें लाइट्स बंद कर रहे हैं। लेट्स गिव इट अ गुड इफेक्ट। ये रहा, मैं खोल लूंगा। आंखें बंद कर लीजिए। जिनको नहीं बंद करनी वो आंखें अपनी खुली रखें, मगर नजरें नीचे कर लें। मैं 20 से 1 गिनूंगा। हर नंबर पे आप महसूस करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स होंगे। यू विल रिलैक्स डीपर एंड डीपर ऑन एवरी नंबर दैट आई से। आंखें बंद, रिलैक्स। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Feel more and more relaxed. 13, 12, 11, 10. Feel going deeper and deeper. 9, 8, 7, deeper and deeper. 6, 5, 4, all the way deep down now. बहुत ही गहराई में जाएं। अपने बदन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जिस सोफे, कुर्सी, मेज, कहीं पे भी आप बैठे हों, अपना पूरा वजन दे दें। 4, 3, 2, 1. You've now reached a deep state of relaxation. आप एक गहरी पुरसुकून कैफियत में दाखिल हो चुके हैं।
मज़ीद गहराई में जाने के लिए चंद सेकंड के लिए अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। सांस रोकिएगा मत, सिर्फ सांस लें और निकालें, और तवज्जो सांस लेने और निकालने के अमल पे करें। नाउ थिंक, सोचें, आप जहाँ बैठे हैं आपने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। हाउ मच स्पेस हैव यू ऑक्यूपाइड? थिंक ऑफ द स्पेस अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द जो खला है, जो स्पेस है, उस पर तवज्जो दें। अगर ये स्पेस बड़ी हो जाए, इफ द स्पेस एक्सपेंड्स, सो विल यू, आप भी एक्सपेंड होंगे। और अगर ये स्पेस जो आपके इर्द गिर्द है, अगर ये कमरे की तरह हो जाए, तो आप पूरे कमरे में होंगे। आपका हुजम इतना बढ़ जाएगा कि आप पूरा कमरा बन जाएंगे। और इसी तरह अगर ये स्पेस कम हो, और अगर एक बारीक सा नुक्ता बन जाए, तो आप भी एक बारीक सा नुक्ता बन जाएंगे। आपके बाहर, आपके अंदर ये स्पेस मौजूद है। आज हम एक और तरीका मेडिटेशन का करेंगे। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस। अपनी आगाही, अपनी तवज्जो को एक्सपेंड करना। तो इमेजिन करें कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, आप उसमें फैलते जा रहे हैं। यू आर स्प्रेडिंग ऑल द वे ऑन द सीट दैट यू आर सीटिंग और सीटेड। और जैसे जैसे आपके अतराफ में स्पेस बढ़ती जा रही है, आप महसूस कर रहे हैं कि आप चारों तरफ से, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे से, आप भी एक्सपेंड होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। और आप पूरे कमरे में आप फैल चुके हैं। मजीद एक्सपेंड करें, आप पूरे घर में आप एक्सपेंड हो चुके हैं। और एक्सपेंड करें। आपका शऊर पूरे मोहल्ले में एक्सपेंड हो चुका है। और ये एक्सपेंशन, ये फैलाव जारी है 360 डिग्रीज, हर जगह से। आहिस्ता आहिस्ता आप ये पूरे अपने मुल्क में जहाँ आप रहते हैं, आप हर जगह मौजूद हैं। इतना आप एक्सपेंड कर चुके हैं। और अब फैलते फैलते आप मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स और फिर पूरी दुनिया में आप फैल चुके हैं। अब आप दुनिया हैं और दुनिया आप हैं। आप दुनिया में हैं, दुनिया आप में, क्योंकि आप हर जगह मौजूद हैं। अब हम उस डायमेंशन में जाएंगे जिसे हम हीवन ऑफ हीलिंग कहते हैं। और यहाँ हम आज इस तरह जाएंगे कि हम तसव्वुर करेंगे कि हम इतना एक्सपेंड हो रहे हैं, इतना एक्सपेंड हो रहे हैं, इतना एक्सपेंड हो रहे हैं कि जितने प्लैनेट्स हमारे निज़ाम शमसी में, इन आवर सोलर सिस्टम, वी आर एक्सपेंडिंग and all the planets are within us and we are in all the planets and the expansion continues और बढ़ रहा है। और सूरज अब हमारे अंदर है, हम सूरज में मौजूद, और हम इस निज़ाम शमसी से और एक्सपेंड हुए। और गैलेक्सी कहकशा, उसमें जितने सूरज हैं, जितने सितारे हैं, जितने प्लैनेट्स हैं, सब में हम पहुंच चुके हैं। हमारी रीच पहुंच चुकी है। हमारी अवेयरनेस इतनी स्प्रेड आउट चुकी है। और इस अवेयरनेस को जो आपकी स्प्रेड आउट है, उसमें एक माइन्यूट सा प्लैनेट है जिसको ज़मीन कहते हैं, अर्थ कहते हैं। उस पर तवज्जो करें।
और अब इस डायमेंशन में जहां आप मौजूद हैं, जहां ड्युअलिटी नहीं है, जहां सिर्फ हर चीज एक है, यहां पे कुन इरादा करें और अपनी दिल की गहराइयों से, सच्चाइयों से, प्यार से, पाकीज़गी से उस दुनिया को हीलिंग भेजें, दे दुआ दें। तमाम बनी नौ इंसान जो उस दुनिया में हैं उनके लिए दुआ भेजें और हीलिंग भेजें। और चूंकि आप भेज रहे हैं और आपकी एक्सपेंशन हो चुकी है कॉन्शियसनेस की और अवेयरनेस की, तो ये हीलिंग आप अपने अंदर भी महसूस करें, अपने बच्चों में, अपने घर वालों में, अपने प्यारों में, अपने मुल्क के शहरियों में, पूरी बनी नौ इंसान को, तमाम जानवर, तमाम अल्लाह की मखलूक को ये हीलिंग भेज रहे हैं। फील करें, इमेजिन करें, विजुलाइज करें, सोचें, तसव्वुर करें दुनिया के हालात बेहतर होते जा रहे हैं, लोग सेहतयाब हो गए हैं, रोज़मर्रा के कामकाज पे निकल चुके हैं, स्टूडेंट्स स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में मौजूद हैं, फैक्ट्रियाँ काम कर रही है, इंडस्ट्रीज़ अपनी जगह चल रही हैं, लोग खुशहाल हैं, खुश हैं, सुकून है, हैप्पीनेस है। आसमान नीला है, दरियाओं और समंदरों का पानी साफ है, धुआं कम से कम है दुनिया में, और इस हीलिंग के जरिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी आप काउंटर कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब मैं 1 से 10 गिनूंगा, 10 पे आप अपने इस अवेयरनेस को आहिस्ता आहिस्ता छोटा करेंगे। 1 कहकशा से और छोटा करें, 2, 3, अब निज़ाम शमशी पे आ जाइए, आपके प्लैनेट्स, आपका सूरज, 4, अब सूरज से कम होके प्लैनेट्स पे है, 5, प्लैनेट से कम होते होते 6, अब दुनिया, 7, दुनिया से कम होते होते 8, अपना मुल्क, योर कंट्री, 9, योर सिटी, 10, आपका अपना घर और आपका अपना जिस्म। जिनको आंखें खोलनी है आंखें खोल लें, जिनको बंद रखनी है वो बंद रखें, कुछ देर तक इस कैफियत में रुकना चाहे रुकें। मैं आपसे इजाज़त लूँगा, कल 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का ख्याल रखिएगा, दूसरों की मदद कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।